क्या हुआ? फटके हाथ में आ गई ना। बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे कि पीएसएल का मैच कैंसिल हो गया, पिंडी के ऊपर अटैक हो गया। बस दुनिया की नंबर 1 लीग जो थी है उसका चलता हुआ मैच रुक गया। चलो पीएसएल का तो मैच स्टार्ट हुआ ही नहीं था, ना ही टॉस हुई थी, ना ही होटल से खिलाड़ी आए थे। मैच के 3 घंटे पहले जो है कि मैच कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन आईपीएल का तो चलता हुआ मैच रोक दिया गया। क्यों? फटके हाथ में आ गई थी। पाकिस्तान आर्मी का खौफ डरा रहा था। पहले मैच को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और फिर चलते मैच को छोड़ के भाग जाते हैं। कुछ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान, और कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी, लाइट का मसला था इसीलिए मैच कैंसिल कर दिया गया। वाह भाई वाह, लाइट के मसले आज के से पहले हमने कभी ये नहीं देखे कि लाइट खराब हो गई और मैच कैंसिल कर दिया। आधा घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। इंडिया तो पावरफुल कंट्री है, वहां पे लाइट चली गई और फिर जो है कि वो लाइट आने का कोई चांस ही नहीं था और मैच कैंसिल हो गया है। सीधी बात करो कि डर सता रहा था, फट रही थी सोच। मतलब कि इन लोगों ने कैसे ये सोचना छोड़ दिया कि वहां पे अगर पीएसएल चल रहा है तो यहाँ पे आईपीएल भी चल रहा है। अगर तुम किसी और को नुकसान दोगे तो फिर तुम भुगतोगे भी, और वो भुगत भी रहे हैं। एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूं। इंडियन मीडिया के मुताबिक मैं कल ही मर गया था, मेरे घर वाले भी मर गए थे। हाँ, इंडियन मीडिया के मुताबिक 25 करोड़ में से 15 करोड़ मर चुके हैं, 5 करोड़ लापता हैं, 5 करोड़ जो है कि वो जख्मी पड़े हुए हैं। बाकी मुल्क में कोई भी नहीं है। इंडियन मीडिया ने जो हल्ला गुल्ला मचा के रखा है, जिस तरह से वो इंडिया की अवाम को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इंडिया की अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ भाई, मैं तो हैरान हूं। 25 करोड़ में से 15 करोड़ मर गए हैं, 5 करोड़ लापता हैं, 5 करोड़ जख्मी पड़े हुए हैं इंडिया की मीडिया के मुताबिक। ये मुझे चीज समझ में आ रही है कि हम मर चुके हैं। हमारी आत्माएं आके वीडियो बना रही हैं। अब मैं जो है कि इस अटैक के ऊपर बात कर लेता हूं। पाकिस्तान सुपर लीग, बाकी कुछ मैचेस बचे हैं, आईपीएल की बाकी कुछ मैचेस बचे हैं। इन 2 लीग के चलते इंडिया ने ड्रामे बनाए। पहलगाम का अटैक खुद किया बीजेपी ने, जो है कि मोदी ने, जी हां मोदी ने, और फिर इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। फिर इंडिया के मुसलमानों के ऊपर जुल्म इन्होंने जो है कि शुरू कर दिए, जुल्म करते रहे और अचानक फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। फिर पिंडी स्टेडियम के ऊपर इन्होंने अटैक किया। पिंडी स्टेडियम के गेट पर जो है कि इन्होंने एक ड्रोन फेंक दिया। वहां पर पाकिस्तान का लीग चल रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देंगे, तो पाकिस्तान को चूड़ियां पहनी हुई है। पाकिस्तान ने तो ड्रोन भी नहीं फेंका स्टेडियम के ऊपर। इतना खौफ पाकिस्तान का, इतना खौफ है हिंदुस्तान को पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने तो कोई जो है कि स्टेडियम के ऊपर अटैक नहीं किया, कोई ड्रोन हमला नहीं किया, लेकिन फिर भी दुम दबाते हुए भाग गए, चलता हुआ मैच छोड़ के चले गए। वहां के लोग बस मतलब खौफ, पाकिस्तान का खौफ। अरे जब तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, तुम लोगों की इतनी फट रही है, तो फिर ऐसा काम करते क्यों हो? अभी तो ये पार्टी जो है कि शुरू हुई है? ये जो स्टार्टिंग तुमने की है, इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो गेम शुरू हुई है, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है, ये तुम खुद कहते हो। तो पार्टी स्टार्ट होते ही तुम दुम दबा के भागने लग गए हो, हैं? ये तो इंडिया की मीडिया। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, पाकिस्तान के आईएसपीआर ने यह बयान दिया कि इंडिया में काफी सारे ऐसे अटैक हुए हैं जो हमने किए ही नहीं है, इंडिया खुद कर रहा है। इंडिया पता नहीं मोदी क्या चाहता है, वो इंडिया के मुसलमानों को भी परेशान कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को भी परेशान कर रहे हैं और अपने ही मुल्क में अटैक करके पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम डाल रहे हैं। हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के काफी जवानों को जो है कि नेसो नाबूद कर दिया है। हाँ, शहीद नहीं किया है, शहीद सिर्फ मुसलमान होता है। शहीद लफ्ज जो है वो पाक है, वो मुसलमानों का है। गैर मुस्लिमों का शहीद लफ्ज से कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा शहीद। हाँ, इंसानियत के नाते शायद मैं कह भी दूं, लेकिन नहीं,
वो पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, बॉर्डर पे हुआ है। लेकिन जो ड्रोन हमले हुए हैं इंडिया में, वो पाकिस्तान ने नहीं किए। जी हाँ, ये आज की बात है, आज की बात है। जो पिछले हो रहे थे उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये आज की बात है। वो पाकिस्तान ने नहीं किए, वो इंडिया खुद कर रहा है। समझ में नहीं आ रही इन लोगों ने क्या प्लान बनाए हैं, इन लोगों ने क्या सोच के रखा है। पाकिस्तान के साथ साथ ये अपने मुल्क को भी जो है कि नुकसान दे रहे हैं। कुछ भी ये लोग करने पे आ रहे हैं और फिर इनको खौफ भी सता रहा है। जीरो लाइन के ऊपर जो स्टेडियम बना हुआ है, जहां पर इंडिया के पाकिस्तान की अवाम आती है, फिर वहां पे आर्मी वाले आके हल्ला गुल्ला करते हैं, पाकिस्तान और इंडिया की आर्मी वाले। वहां पर कल जो है कि इंडिया का पूरा स्टेडियम खाली था क्योंकि पाकिस्तान का खौफ था। सही है। और जब ये इंडिया ने मिसाइल फेंके, दूसरे ही दिन पाकिस्तान आर्मी जब मैदान पे उतरी तो इंडिया की काफी 50 से ज्यादा चौकियां खाली हो गई। इंडिया के आर्मी भाग गए, पाकिस्तान के खौफ से भाग गए और वहां पर सफेद झंडा लहरा दिया। जब इंडिया की आर्मी सफेद झंडा लहरा रही है तो फिर पाकिस्तान में ड्रोन कहां से आ रहे हैं, यह भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इंडिया की आर्मी मतलब लड़ना नहीं चाहती, इंडिया की आर्मी का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ, कुछ लोग हैं, सबको अपने वतन से प्यार है, अपने मुल्क से प्यार है, जुनून जोश जज्बा सबको होता है। जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं उनका जज्बा आसमान को छू रहा होता है, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया की जो है कि आर्मी ने जो सफेद झंडा वहां पे गाड़ दिया था, इससे यह साबित होता है कि यह सब गोदी कर रहा है, ये गोदी सरकार कर रही है, ये बीजेपी कर रहा है, ये कुछ और लोग ही कर रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमान हिंदुओं को लड़ाने में। ये पाकिस्तान में ये नहीं होता कि किसी को इलेक्शन जीतनी हो वो पाकिस्तान में हिंदू मुसलमानों को लड़ा दे, वो जो है कि इंडिया को पाकिस्तान को लड़ा दे। वो पाकिस्तान में तो ऐसा कोई भी जो है कि प्रधानमंत्री नहीं है, ये इंडिया के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंडिया के हैं। अभी एक और बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। 26/11 का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, पुलवामा का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, पहलगाम का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर, जितने भी इंडिया में अटैक हुए हैं सारे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? अभी पाकिस्तान तुमसे बदला नहीं ले पा रहा सही तरीके से, वो पाकिस्तान 26/11 कैसे कर सकता है? तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट कंपनी हो, इंडिया के पास तो बहुत बड़ा पावर है। वो इंडिया पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने उन्होंने ढूंढ निकाले, छोटे छोटे 8-8 साल के बच्चों के ऊपर ड्रोन फेंक के, मजलूम बच्चों को मार के कह रहे हैं कि हमने आतंकियों के ठिकाने ढूंढे हैं। ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं, इस बात को हम थोड़ा साइड में रख के सोचते हैं कि तुम 1 मिनट के अंदर पाकिस्तान में आकर आतंकियों के ठिकाने ढूंढ रहे हो, तो फिर 26/11 तुम्हारे मुल्क में हुआ, उनको तुम क्यों नहीं पकड़ पाए? पहलगाम तुम्हारे मुल्क में हुआ, उनको क्यों नहीं पकड़ पाए? जितने भी इंडिया में अटैक हुए हैं उनको क्यों नहीं पकड़ पाए? क्यों पकड़ोगे उनको? क्योंकि वो इंडिया का खुद का काम था, वो इनके ही लोग हैं जो ये काम करते हैं और इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। हम तो ये भी दुआ करते हैं कि चलो ठीक है, पाकिस्तान को इस धरती से खत्म कर दो, फिर जो बाकी की जनरेशन बचेगी ना हिंदुस्तान की, जो भी लोग हिंदू होंगे वो फिर देखेंगे कि यार पाकिस्तान तो चला गया इस धरती से, अब इंडिया में अटैक कौन कर रहा है? तब फिर तो यकीन करोगे कि आपका भाजपा ही जो है कि गद्दार है, आपकी सरकार ही गद्दार है, जो अपनी सरकार बनाने के लिए हिंदू मुसलमानों को लड़ा देती है और कुछ भी नहीं है।